और चाउमीन और मोमोज ही मत खाया करो, खाना भी खाया करो। आज सुबह 2 लोग क्लास से निकले, वहां चाउमीन के थे, कितना और चाउमीन लिए खा रहे, 4 प्लेट एक ही बनवा के डलवा लिए, ले खड़े मैदा खा रहे हैं। यार कभी कभार खा लिया तो खा लिया, मैदा ज्यादा मत खाओ, तुम्हारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देगा। क्योंकि जो जो इस शरीर पे रहा वो आईसीयू पहुंचा। आज सुबह की क्लास में लड़का बैठा तो उसके यहां तक बाल झाड़ा, मैंने कहा ये वाला ऑयल लगाओ, कि जिसका मुंह चल रहा है भैंस की तरह लगातार, ऐसे उसका दिमाग नहीं सोचेगा। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जबान स्वाद की बहुत लालची हो गई है, जय हिंद फ्रेंड्स। और चाउमीन और मोमोज ही मत खाया करो, खाना भी खाया करो। आज सुबह 2 लोग क्लास से निकले, वहां चाउमीन के थे, कितना और चाउमीन लिए खा रहे। मैं इधर से जा रहा था, मैंने क्या सर नाश्ता नहीं किए तो मिट्टी खा लो उठा के, मैदा खा रहे हो। यार कभी कभार खा लिया तो खा लिया, मैदा ज्यादा मत खाओ, तुम्हारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देगा। और इतना खा लो यार, इतना लेने की क्या जरूरत, 4 प्लेट एक ही बनवा के डलवा लिए, ले खड़े। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जबान स्वाद की बहुत लालची हो गई है, जबान खतरनाक चीज है ना, तो नीम की पत्तियां तोड़ के जेब में रख लो, और जब ये कूदे ये टिक्की खिला दो, एक पत्ती निकाल के मुंह में डाल ली, लो खा लो टिक्की, तो ये डर जाएगा तुमसे, ये जबान तुम्हारी डर जाएगी कि नहीं नहीं अब मत मांगना। टिक्की मांगे नहीं कि इसने डाला मुंह में उठा के। ये ऑयल, आज गूगल में जाके इसका ऐड देखना, न्यूज़न, इसका ऐड बड़ा जबरदस्त है। कहता वंस यू अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेड प्लीज वॉश योर हैंड, अदरवाइज द हेयर्स विल ग्रो ऑन द पाम्स ऑफ योर हैंड। आज सुबह की क्लास में एक लड़का बैठा तो उसका यहां तक बाल झाड़ा, मैंने कहा ये वाला ऑयल लगाओ। बाल की क्या चिंता करना, गिर जाने दो, आईएएस बन जाओगे, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट करवा लेना, यहां तक बाल। जहां पैसा है वहां इन सब चीजों की क्या चिंता करना। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली तो आती है लड़कियों के लिए, फेयर एंड लवली, लड़कों के लिए फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम शाहरुख खान साहब ऐड करते हैं, मर्दों वाली। मर्दों की कोई क्रीम नहीं होती, ताकत बढ़ाओ अपनी बस। क्योंकि जो जो इस शरीर पे रहा वो आईसीयू पहुंचा। जिसने जीवन भर मेहनत की है, मजदूरों को देखो, कोई आईसीयू नहीं जाता। जिसने शरीर को गलाया है जिंदगी भर, वो आईसीयू नहीं जाएगा, जरूरत ही नहीं है। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षक दिन भर टहलता रहता है, तुम उसे देखते ही नहीं हो। बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु, तुम उसे देखते ही नहीं। अगर उसको दिन में एक बार देख लो, रिक्शा वाला, कोई नहीं कहता पूरे भारत में कि मेरा रिश्तेदार रिक्शा चलाता है, किसी ना किसी के तो होंगे ही। हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन ना हम कहेंगे ना तुम कहोगे। हालांकि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। मस्त इस तरह से है, मेहनत करता है दिन भर, तो शुगर नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, 3 किलो मिठाई खा सकता है, जितना तुम डिब्बा लाए तो भर के खा ले। वो कम से कम 2 किलो मटन खा लेगा वो। कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं उसको, दिन भर रिक्शा चला रहा है, सब पसीना बह के निकल रहा है। वो कानपुर में एक से एक बिरयानी वाले हैं, लेकिन उसको इस बात की खुशी नहीं है, उसको दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं।
सुबह निकलोगे, झील जाओगे, वहां पे सब अमीर टहलने आते हैं। वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठा है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी ज्यादा है, 350 है, अरे 2 राउंड और मान ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो साइकिल यात्रा किए थे तो ये आपके डायरेक्टर भी हमारे साथ थे, तभी से तुम्हारी इनकी दोस्ती हुई। तुम्हारे साथ बड़ा यंग लड़के थे, 20-20 साल के, यही उन्नाव में आके रोने लगे, लखनऊ चले, उन्नाव में लेट गए, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है सर। मैंने कहा बैठिए चुपचाप, नहीं तो 22 साल का लड़का अब नहीं चला पाए। फिर मैंने भी उन्हें जन्नत का सपना दिया, चलाओ, शादी होगी, लड़कियां देखेंगी तुमको टेलीविजन पे 70 किलोमीटर साइकिल चलाते, तो तुम गांव लौट के जाओगे तो बाद में कुछ लोगों ने शिकायत की कि तुम तो कह रहे थे गांव लौट के जाओगे तो माला पहना, कोई पहना है नहीं। हमने कहा जाने दो, अगली बार। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है, उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान दवा है वो, पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को, अगर उसे कायदे से किया जाए तो। अब रात भर कबाब खाओगे रमजान में घूम घूम के, फिर सुबह 4 बजे सहरी भी करोगे, फिर 8 घंटा सोओगे, फिर 6 बजे इतना खा लोगे, 12 घंटे की भूख, 12 घंटे की, न खाना न पानी न थूक, कुछ भी अंदर नहीं। जब 12 घंटे तुम भूखे रहते हो और शरीर एकदम जबरदस्त भूख की स्थिति में आती है, तो सबसे पहले तुम्हारे कमजोर सेलों को खाना शुरू करती है। इसीलिए सारे धर्मों में उपवास का सिद्धांत है, हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, सब में। हिंदुओं में है नहीं नवरात्र, एकादशी, महीने में 2 तो आती ही है। ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। नवरात्र में सुबह उठे 4 किलो आलू भूज लिए देसी घी में, कह रहे व्रत है भैया। अरे तो क्यों व्रत हो? हम अब की बार नवरात्र में, हम रहते हैं नवरात्र, तो बस्ती में एक साहब के यहाँ थे, नवरात्र जिस दिन शुरू हुआ उन्हीं के घर पे था मैं, इतना आलू, बोले देसी घी में है, और वो घिया देसी घी में, फिर साबूदाना की खिचड़ी। हमने कहा था यार ऐसा करो, पार्टी कर लो बैठ के, जब इतना खाना ही है। तुम अगर बहुत गौर से अपने आप को देखो तो 2 लोग तुम्हारे अंदर ही लड़ते रहते हैं। यहां से घर लौट के गए, तुमने सोचा 4 घंटे पढ़ ले, दिमाग ने कहा अबे पढ़ के क्या करो, अभी तो 19 साल तुम्हारी उम्र है, इधर उधर तान के सो गए, अभी तो मैं 19 साल का हूं। जिसकी 25 है तो उसको दिमाग दूसरी राय दे देता है कि सब आईएएस थोड़ी बनते हैं, मोदी जी कहां बने थे। इसके पास विचारों की कमी नहीं है, इसी बात फेंक देगा तुम्हारे सामने, झन्ना आ जाओगे तुम कि बात तो सही कह रहा है यार। और जो भी तुमसे करवाना होगा कितनी प्यार से करवाएगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और करने के बाद कसम खाओगे।
अब नहीं करेंगे। मजेदार पहलू तब होता है जब तुम कसम खाते हो कि बस आज से बिल्कुल, फिर 4 दिन बाद तुमको समझाता है पागल। और ऐसे तुम जीत हर दिन अपने आप से लड़ते हो। अभी तो दिलबाग गुटखा खाते हो। ये दिलबाग गुटखा इस टेंशन की उपज है कि जिसका मुंह चल रहा है भैंस की तरह लगातार ऐसे ऐसे, उसका दिमाग नहीं सोचेगा। कुछ लोग अगर वो गुटखा ना खाएं तो मर जाएं, पागल होकर मर जाएं। फिर गुटखा छोड़ने के लिए च्युइंगम पकड़ लिया, फिर च्युइंगम गुटखा दोनों खाने लगे। क्यों गुटखा नहीं खाएंगे, अब च्युइंगम खाएंगे। 3 दिन तक खाए, फिर समाज तो है ही है कि अबे तुम भी यार लो आज खा लो कल मत खाना।